जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। कि बहुत जोर शोर से चर्चा चल रही है कि खंडवा या खरगोन संभाग बनेगा। हम लोग हमेशा से इस बात के जो भी इसके कारण हो संभाग बनने न बनने के और प्रशासकीय स्तर पे उसकी क्या कार्यवाहियाँ चल रही हैं, मुझे उसमें बहुत सारी जानकारी नहीं है। परंतु जो भी हमने यहाँ प्रशासन से भी जो जानकारी लेने की चेष्टा की, कलेक्टर साहब वगैरह से, क्योंकि आप लोगों से बात करने के बाद हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको भी इस संबंध में ज्ञापन अर्पित करेंगे कि अगर खंडवा मुख्यालय बनता है हमारे संभाग का तो ही सबसे ज़्यादा विकास इस पूरे क्षेत्र का, चाहे उसमें खंडवा हो, पूर्वी निमाड़ हो, पश्चिम निमाड़ हो अथवा बुरहानपुर हो या बड़वानी हो या आसपास के और जितने भी जिले लगे हुए हैं, उनसे हम लोगों की जो निरंतरता बनी हुई है। बहुत पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे अरसे पहले जब विद्यार्थी जी वहाँ पर काम करते थे सनावल में, उनका सबसे पहले ये ऑफ़र था। उस वक्त भाई सुभाष यादव जी भी वहाँ पे काम करते थे राजनीतिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले सनावल वालों का कहना था कि हमको आप खंडवा से जोड़िए। उसके पश्चात झिरनिया वालों का, बिजनगांव का भी ऑफ़र था कि आप लोगों को खंडवा से जोड़िए। परंतु एक राजनीतिक दृढ़ता या कह लीजिए कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं तो टकराव हुआ और उसके कारण से वो हमसे नहीं जुड़ पाए। और कुछ चीज़ों में खरगोन की तरफ बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे यहाँ का पावर कारखाना जो था वो भी वहाँ से अंदर में चला गया। सबसे बड़ी जो हमारी चीज़ है जिसके लिए हमको बार बार पछतावा होगा, हम बार बार ये कहते हैं, प्राकृतिक है कि नर्मदा यहाँ से बह करके नीचे की तरफ जाती है, तो हम लोग अपर स्ट्रीम में हैं, तो हम लोगों को नर्मदा के पानी का उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। अभी पिछले 5 साल से कुछ इन लोगों ने जो उसकी उद्वहन सिंचाई की योजना बनाई है, उससे कुछ मात्रा में पानी खंडवा की जमीन को मिल पा रहा है। परंतु जितने लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ सिंचाई होना चाहिए थी, जिस तरह से हमारे खंडवा के लोगों का, हरसूद का और आसपास के लोगों का जो विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन के फलस्वरूप जो हमारे को प्रतिफल मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। खंडवा का शायद आप लोगों को इतिहास मालूम होगा कि वैसे तो खंडवा प्रॉपर्ली 1 नवंबर 56 को ये खंडवा जब मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तब इसको मुख्यालय बनाया गया था। इसके पूरे हमारा इसमें खानदेश में आता था और हम लोग नागपुर हमारी राजधानी हुआ करता था, हम लोग उससे संबद्ध थे। परंतु धीरे धीरे यहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके रेलवे से जुड़ाव, इसका सड़क परिवहन, इसकी व्यापारिक स्थिति, हमारे यहाँ की जो नगद फसलें हुआ करती थी, मूंगफली, कपास, प्याज, अदरक, अरबी, उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन की जो हम लोगों को भागीदारी मिलती थी और उसके कारण उत्पादकता में भी जिस तरह से हम लोग को भागीदारी मिलती थी। जब महू को ब्रिटिश ने अपना हेडक्वार्टर ऑफ वार बनाया था, उस समय भी हमने ये देखा था कि खंडवा से ही उनका सारा माल असबाब जो है महू की तरफ बैलगाड़ियों से जाया करता था। उसके बाद फिर उन्होंने घोड़ा गाड़ियाँ की और उसके पश्चात हमारे यहाँ ट्रक चलने लगे। शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है, परंतु हमने वो स्थिति देखी, मैंने तो देखी कम से कम, क्योंकि मैं शायद यहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आयु का हूँगा। तो नर्मदा पे पुल नहीं था ये वाला, तो नाव से हमको बस या ट्रक ले जाना पड़ता था और हम लोग देखते थे कि यहाँ से सामान जाता था। तो सारी आपूर्ति का जो मुख्य स्थान जो हुआ करता था सदा से खंडवा है। यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक सारी चीज़ें हैं, जल है, बिजली है और पर्याप्त जगह है। परंतु जो सबसे हम जो मार खा गए हैं, अब हमारी जो फसलें हैं, नगद फसलें वो कम हो गई हैं। हमारे जो औद्योगिक धंधे होने चाहिए थे, बिजली और जल के बावजूद भी नहीं बन पाए हैं। हमारी दालों का जो व्यवसाय था वो खत्म हो गया। हमारा सोयाबीन का जो रकबा था बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो कपास की भूमि थी वो भी नष्ट हो गई। तो हम लोग पानी और बिजली के कारण से बहुत समृद्ध हैं इस मामले में कि यहाँ पर औद्योगिक धंधे अगर होंगे और अगर हमारा खंडवा को संभागीय मुख्यालय बनाया जाता है तो लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे। हमारा रेल से जिस तरह से कनेक्टिविटी है, एक ज़माने में कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, एक ज़माने में पंधाना और खंडवा के बीच में ट्राईपोर्ट बनाने का भी एक प्रावधान हुआ था। उस पर वो सब चीज़ें
छूट गई। बहुत पहले मीना रिफाइनरी जो बन रही है मीना में, उसका प्रावधान खंडवा के आसपास था। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा हम लोगों के साथ में एक थोड़ा सा दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक ठहराव सा आ गया है हमारे पूरे जिले में। तो मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन से और शासन से, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो, हमने तो अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ था अग्रवाल धर्मशाला में, मैंने उसमें वहाँ सांसद महोदय जी थे, परंतु हमारी विधायक महोदय थी, जो हमारे मामा महोदय थी और बीजेपी के हमारे अध्यक्ष महोदय थे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोग इस समय को पहल करेंगे तो हम आपके साथ में खंडवा को संभागीय मुख्यालय बनाने चाहिए। इसमें पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके हम लोग बात करना चाहेंगे, इसमें कोई पार्टी करने की बात नहीं होगी। और जितने भी उनको डाटा चाहिए या जितने भी उनको जानकारी चाहिए, जितने जहाँ पर भी कोई मिलने का है, रेगुलेशन की बात है, आगे बढ़ने की बात है, अथवा किसी तरह का कोई आंदोलन की बात है, उनमें सब में हम सहयोगी होंगे। मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि आप सब लोग अधिकांश को खंडवा के ही है, तो खंडवा की भूमि पर जो स्थिति बन गई है, हमारे यहाँ पे दादाजी एक आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, हमारे सीता जी महाराज का स्थान है, हमारे ब्रह्मदेव महाराज जी का स्थान है। ये सब आध्यात्मिक रूप में यहाँ पे जिस स्थिति में उन लोगों ने कठिन समय में खंडवा को पाला पोसा और बड़ा किया है, मैं चाहता हूँ जिसको हम अगली पीढ़ी में जब परिवर्तित करने जाए, जब औद्योगिक और आर्थिक विकास की बात जब आए सामने, तो ये सब चीज़ें दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के सामने हमारी ये मांग है कि खंडवा को ही संभाग का मुख्यालय बनाया जाए और हम लोगों को ऐसा अवसर दिया जाए कि जिन चीज़ों में हम पिछड़ गए हैं उनमें कम से कम हम लोग पुनः आगे आए। हमारा जो यहाँ पे अच्छे वैज्ञानिक लोग भी हुए खंडवा में, जिन लोगों ने गूगल पर काम किया, जिन्होंने वनस्पति शास्त्र पर काम किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको लगातार हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हमारे इस काम में आप लोग भी हाथ बढ़ाएँ और किसी भी राजनीतिक बात को छोड़ते हुए हम लोग इसमें चाहेंगे कि खंडवा को संभाग को मुख्यालय बनाएं। जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अब लगभग 1 साल पूरा करने जा रही है। पिछले 1 साल में इस पूरे खंडवा जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या उपलब्धि है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं और इसी जगह पर बैठकर और खंडवा के तमाम मंचों पर हमने पिछले विधानसभा चुनाव में एक वचन दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चुनाव जीते न जीते, लेकिन हम 1 साल के भीतर निमाड़ संभाग बनाएंगे और खंडवा उसका मुख्यालय होगा। ये वचन मैंने आप लोगों के सामने हमारी पार्टी के नेताओं की सहमति से दिया था। आज मुझे खुशी है, ये दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लेकिन मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात को समझा और निमाड़ संभाग बनाने के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है। तो मैंने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से तो बधाई दे दी है, धन्यवाद भी दे दिया है, मैं उनको लिखित पत्र भी लिखूंगा। लेकिन आज जो विषय चल रहा है हमारे सामने बड़ा सामान्य सा है कि खंडवा को मुख्यालय क्यों बनाया जाए, उसके बारे में विस्तार से आपको डॉक्टर साहब बता चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई योजना बनती है तो योजना प्रदेश स्तर से निकलकर सबसे पहले संभाग स्तर पर जाती है। अगर संभाग स्तर का मुख्यालय हमारे पास होगा तो हमको अपनी बात कहने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा और हम सही तरीके से खंडवा के विकास की बात कर पाएंगे और इस संभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम जिलों को यहाँ से जो सुविधाएं भोपाल और दिल्ली के लिए मिल सकती है, वो समझता हूँ कि खरगोन और अन्य जिलों से शायद न मिल पाए। तो हम सब, जैसा भी आपने पूछा कि क्या भाजपा का साथ देंगे, हम 100% साथ देंगे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित नेताओं का स्कोर बोर्ड केवल संभाग बनाने से शायद भर जाए, लेकिन इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उनके स्कोर बोर्ड में साथ देने को तैयार हैं अगर वो आगे आते हैं, क्योंकि अगर उनकी कोई मजबूरी पश्चिम निमाड़ या इधर कहीं जाती है तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन हमारी मांग किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी मांग सबको साथ लेकर चल के एक करने की है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हम थोड़ा इतिहास में ले चलना चाहते हैं। आप साहब ने जिसका अभी जिक्र किया, जब छात्र आंदोलन में जो टीवी डिश खंडवा से बराबर को ले जाया जा रहा था, उस वक्त छात्रों ने आंदोलन किया था, उसमें हम सभी शामिल थे। मैं, हमारे जोशी, बबलू आदि लोग
महोदय से शुरू किया और वो आंदोलन हमने कम से कम 25 दिन तक लगातार जारी रहा। पुलिस एक्शन भी हुआ, कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन हमने वो डिस्कोर्ट वहाँ नहीं जाने दिया। ये जो आज हमारे खंडवा क्षेत्र के अंदर हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान देकर ये ले जाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो बड़ी कमजोर। इसमें शायद कांग्रेस पिछले 30-35 साल से नई हमारे खंडवा में उसका खामियाजा खंडवा की जनता को भुगतना पड़ा। हमने पिछली बार निर्माण विकास मंच के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था शिवराज सिंह चौहान को के निर्माण विकास प्राधिकरण बनाया जाए। उस पर उन्होंने चर्चा भी की थी और अभी हमने निर्माण विकास मंच के माध्यम से गाँव हमने समर्थन दिया है इस आंदोलन को। विजय शाह जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र को आ जाओ, उसके बाद सीएम साहब से बात करेंगे इस संबंध में। तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही, हम पूरी तरह से खंडवा की जनता की आवाज़ है और इस जनता